जैसे कोई आदमी चोरी करता है, इसको सरल शब्दों में समझें। साहब जो कहना चाहते हैं, हालांकि वो कहना क्या चाहते हैं तो साहब खुद ही जानेंगे, लेकिन हम लोग अगर कुछ इस पर सोच विचार कर सकते हैं, हम इसका क्या अर्थ निकाल सकते हैं, तो इतना ही निकाल सकते हैं इस तरह से कि ई गुण गर्व करो अधिकाई, कि अपने गुण को गर्व तुम अधिक ही कर रहे हो। कौन से गुण का? जो मैंने कहा, कर्मकांड, छुआछूत, आडंबर, जातिवाद, अपने मिथ्या वेदाभिमान, ज्ञानाभिमान का। जैसे कोई चोर है, स्वाभाविक है कोई भी चोर है तो चोर को भी ये लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लगता ही होगा, फिर भी वो आदत से लाचार है, चोरी करता है। जैसे कोई शराबी है, शराब पीता है, उसको भी लगता है मैं गलत कर रहा हूँ, लगता है, लेकिन फिर भी वो आदत से लाचार है, शराब पीता है। इस तरह से तमाम बुरे कर्म करने वाला इंसान, उसको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, हमसे गलती हो रही है। लेकिन इसके विपरीत, इसके उल्टा, जैसे कोई चोरी कर रहा है और वो गलती ना मान करके वो ये सोचे कि वाह मैं कितना बड़ा धर्म का काम कर रहा हूँ, मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं तो बड़ा पुण्य का काम कर रहा हूँ, मुझे स्वर्ग में जगह मिलेगा, मुझसे बड़ा धर्मात्मा तो कोई हो ही नहीं सकता। अर्थात वो चोरी जैसे कर्म पर घमंड कर रहा है। सोचिए कितना बड़ा अपराध है। जैसे कोई शराब पी रहा है, कहता वाह क्या मैं तो शराब पी रहा, कोई गलत नहीं कर रहा, मैं तो अमृत पी रहा हूँ। तो ये घमंड करना मूर्खता है। कोई अपने रूप का घमंड कर रहा है, कोई अपने धन का घमंड कर रहा है, कोई अपने गलत कर्म का घमंड कर रहा है, कोई अपने गलत आदतों का घमंड कर रहा है, कोई गलत आदत पाल रखा है, कोई गाली देता है और वो घमंड करे कि मुझे तो बहुत सारी गालियाँ आती। जैसे किसी को पूछ दिया जाए कि तुम्हें कविता आती है, वो आदमी कहता है हाँ एक आती है। तो एक कविता जिसको आएगी वो आदमी नहीं कहेगा कि मैं तो सबसे ज़्यादा जानता हूँ। लेकिन कोई आदमी है ऐसा जिसको आप पूछें कि तुमको गाली आती है, तो क्या वो कभी कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल आती है, मैं तो गाली में पारंगत हूँ, PhD किया हूँ, सारे गालियाँ मैंने पढ़ी है, मुझे सब का ज्ञान है, पूछो कौन सी गालियाँ चाहिए, मैं तो स्कूल चलाता हूँ गालियों का। कभी ऐसा नहीं कहे, क्योंकि गाली जान रहा है गलत चीज़ है, हम देते हैं अलग बात है, मुख से निकल जाती है अलग बात है, पर अपने गालियों पर कोई घमंड करेगा क्या कि मुझे इतनी गाली आती है? लेकिन कोई आदमी घमंड कर रहा है, किसी को लग रहा है कि मैं तो सैकड़ों गालियां जानता हूं। अगर एक गालियां देना शुरू किया तो 1 घंटे तक मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल अनवरत गालियां देता जाऊंगा, मुझे सैकड़ों गालियां याद है और इसका मुझे घमंड है। ऐसे लोग को आप क्या कहेंगे? इसका लगता है फ्यूज उड़ गया है, पागल है। जो गाली पर घमंड कर रहा है वो पागल ही तो होगा। अरे घमंड अगर एक बार करना है तो थोड़ा अच्छी चीज़ों पर करो, वैसे तो घमंड किसी चीज़ पर नहीं करनी चाहिए, अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, घमंड मतलब वो सब कुछ चौपट कर दिया। अगर घमंड ज्ञान का भी हो, घमंड बढ़िया भजन कविता का भी हो, भजन बढ़िया प्रवचन का भी हो, घमंड किसी भी चीज़ का हो, वो आदमी को नरक में ही ले जाएगा। लेकिन अगर आदमी गलत चीज़ का घमंड कर ले तो सोचिए उससे ज़्यादा मूर्ख कौन होगा। साहब कहते हैं ये गुण गर्व करो अधिकाई। तुमने तो अपने इन्हीं पाखंड का गर्व कर रखा है, तुमने तो अपने इसी आडंबर का गर्व कर रखा है, तुम्हें तो अपने इसी छुआछूत के भाव का घमंड हो गया है, इसी जनेऊ का घमंड हो गया है। लेकिन अधिके गर्व न होए भलाई, अधिक गर्व कभी भी भलाई नहीं होता, कभी भी जीवन में भला नहीं होता। अधिक क्या थोड़ा भी गर्व जीवन में भला नहीं करता। अगर घमंड थोड़ा भी है, और वो घमंड साहब यहाँ पंडित को कह रहे हैं, लेकिन अगर हम सब विचार करें तो वो घमंड किसी भी चीज़ का होगा, वो जीवन में कभी भला नहीं होगा। वो घमंड चाहे रूप का हो जाए, वो घमंड चाहे विद्या का हो जाए, वो घमंड चाहे धन का हो जाए, वो घमंड चाहे बढ़िया घर का हो जाए, चाहे वो घमंड ज्ञान का ही क्यों ना हो जाए। मैंने कल कहा था कि ध्यानी भी घमंड कर बैठते हैं, सत्संगी भी घमंड कर बैठते हैं। अब अगर ध्यान से घमंड का जन्म हो जाए तो समझना ध्यान था ही नहीं। कोई कहे कि मैंने आम का पेड़ लगाया और बड़ा होने के बाद उसमें बबूल का कांटा लग गया है, आप मानेंगे?
अगर आम का पेड़ लगाया है तो आम का फल लगेगा, बबूल का कांटा नहीं लगेगा। कोई कहे मैं ध्यान किया और ध्यान करने के बाद घमंड हो गया, तो ये तो वैसा ही है कि आम लगाया और बबूल का कांटा हो गया। आम जब भी लगेगा तो बबूल का कांटा नहीं आएगा, उसमें आम का फल आएगा। ध्यान जब भी होगा उसमें प्रेम का जन्म होगा, उसमें सत्य का जन्म होगा। ध्यान जब भी घटित होगा उसमें विनम्रता का जन्म होगा। सत्संग जब भी घटित होगा तो भक्ति का जन्म होगा, उसमें अहंकार का जन्म नहीं हो सकता। यदि सत्संग करके, ध्यान करके किसी को अहंकार का जन्म लग रहा है, हो रहा है, घमंड का जन्म हो रहा है, इसका मतलब यही है कि वो उसको लग जरूर रहा था कि हमने आम का पौधा बोया है, पर नहीं, वो पहचान नहीं पाया, वो बोया बबूल ही था। और बबूल का पौधा बोया था इसलिए कांटा ही बबूल का आया है, आम नहीं आ सकता। तो जिसको लगा कि मैंने ध्यान ही किया था, वस्तुतः वो ध्यान किया ही नहीं था। जिसको लगता है कि मैंने ज्ञान ही अर्जित किया था, वो ज्ञान अर्जित ही नहीं किया था। लाइट जले और अंधेरा न मिटे, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए अभी लाइट जली, अंधेरा यहाँ नहीं है। और कोई कहे कि मैंने लाइट जला दिया फिर भी अंधेरा नहीं गया, तो क्या कहेंगे कि या तो लाइट खराब है या फिर जो आदमी कह रहा है वो अंधा है। यही तो बात हो सकती है। अगर लाइट जलेगी अंधेरा मिटेगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। और लाइट जलाने के बाद भी अंधेरा नहीं मिटी, इसका मतलब है कि लाइट ठीक है, आँख खराब है। कोई कहे मैंने ध्यान किया और घमंड हो गया, इसका मतलब ध्यान जगा ही नहीं, ध्यान हुआ ही नहीं, सत्संग हुआ ही नहीं, भक्ति हुई ही नहीं, धर्म हुआ ही नहीं। और जब धर्म ही नहीं हुआ, हमने पौधा ही कांटे का बो दिया है, हमने आरंभ ही गलत तरीके से किया है, तो बाहर से लगेगा तो कि ये ध्यान है। जैसा कि मैंने कहा, बाहर से लगेगा तो ये दशहरा है, सरस्वती पूजा है, लेकिन भावना भीतर वही अश्लीलता का रहेगा, तो सरस्वती पूजा में भी अश्लील गीत ही बजेंगे। अगर मन ही खराब है तो दशहरा में भी वही शराब पी करके गलत डांस ही करेंगे। और यदि मन पवित्र है तो आदमी शादी विवाह के अवसर पर भी शांत, शालीन और शीतल रह जाता है। जबकि विवाह आजकल ऐसा हो गया है कि बहुत आडंबर हो गया है विवाह में भी। पहले तो लोक लाज मर्यादा बस बाहर से नाच करने वाले को मंगाया जाता था बाहर से, और वो भी लड़कियां नहीं, वो पुरुष लोग लड़की बन करके नाचते थे। अब इतना इस मामले में आदमी एकदम कहते हैं ना निर्लज हो गया है कि अब महिलाएं खुलकर नाचती हैं, अब बाहर से किसी की ज़रूरत नहीं होती। साहब इस चीज़ को कहते हैं कि ये चीज़ें जितनी भी बाहर की चीज़ें हैं वो बाहर से लगता तो है सब एकदम बड़ा सुंदर है, उसको विवाह का रूप दे दिया, पूजा का रूप दे दिया, भक्ति का रूप दे दिया, ध्यान का रूप दे दिया, सत्संग का रूप दे दिया, लेकिन भीतर कुछ और ही हो रहा है। बाहर से लग तो रहा है कि हम धर्म कर रहे हैं, बाहर से लग तो रहा है कि हम पूजा कर रहे हैं, बाहर से लग तो रहा है कि हम ध्यान कर रहे हैं, पर हो कुछ और ही रहा है। अब ध्यान करके कहीं क्रोध होता है, सत्संग करके कहीं क्रोध होता है? नहीं होता। ईर्ष्या नहीं होगी। अगर मन में ईर्ष्या का जन्म हो रहा है, मन में नफरत के भाव जग रहे हैं, साहब कहते इसका मतलब है भीतर वही जड़ बोया गया है। अगर कहीं से धुआं निकल रहा है, इसका मतलब वहाँ आग है। अगर आग नहीं है तो धुआं कैसे निकलेगी? अगर अहंकार भीतर से निकल रहा है, इसका मतलब भीतर विकार है, वहाँ ध्यान नहीं है। आपने ध्यान का पौधा ही नहीं लगाया, आपने सत्य का पौधा ही नहीं लगाया। अगर ज्ञान का, सत्य का, ध्यान का बीज बोया होता तो अहंकार वहाँ से प्रकट नहीं होता। अगर पिता राम और पिता दशरथ जैसे हों, माँ कौशल्या जैसे हों, तो वहाँ से राम का जन्म होगा, रावण का नहीं होगा। लेकिन पिता अगर रावण जैसा हो तो पुत्र मेघनाद जैसा जन्म होगा, लवकुश जैसा नहीं होगा। तो आरंभ में ही गलती है, सृजन में ही गलती है। अगर एक अच्छे माता पिता हैं
संस्कारों से सज्जित आपका जीवन है तो आपका पुत्र श्रेष्ठ होगा, इतिहास को बदलने वाला होगा। लेकिन मूल में ही समस्या है तो दिक्कत होगी। तो मैंने कहा कि अधिके गर्व न होए भलाई, चाहे गर्व किसी भी चीज़ का हो, भले हम उसका रूप नाम बदल दें, ध्यान कर दें, सत्संग कर दें, कथा कर दें, पूजा कर दें, दशहरा दिवाली कर दें, लेकिन उसके भीतर अगर गलत चल रहा है तो वो अहंकार फिर आपको ले डूबेगा। साहब कहते हैं इसलिए अधिके गर्व न होए भलाई। साहब बात तो पंडितों के लिए कर रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ पंडितों की नहीं है, बात समस्त संसार की है, हमारी और आपकी भी है, कि हम भी तो यही करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में ही घमंड कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में ही नफ़रत कर लेते हैं, ईर्ष्या कर लेते हैं कि पड़ोसी ने बढ़िया मकान क्यों बना लिया, नफ़रत हो जाती है। कि पड़ोसी का बेटा IAS कंप्लीट कैसे कर गया, नफ़रत हो जाती है। कि पड़ोसी ने इतना बढ़िया गाड़ी कैसे खरीद लिया, कि पड़ोस की माता ने इतना बढ़िया साड़ी कैसे पहन लिया, कि वो आदमी बढ़िया फ़ोन कैसे ले लिया। छोटी छोटी चीज़ों का नफ़रत हम कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में घृणा कर लेते हैं। साहब कहते हैं ये सारे हमारे जीवन के विकार हैं। हम जो घमंड करते हैं, जो नफ़रत करते हैं, जो ईर्ष्या करते हैं, ये कतई अच्छा नहीं है मनुष्य जीवन के लिए। आगे साहब कहते हैं जासु नाम है गर्व प्रहारी। पंडितों से कह रहे हैं कि तुम इतने घमंड करते हो, इतने अहंकार करते हो, अपने तमाम गुणों का वर्णन करते हो, वखान करते हो, लेकिन तुम्हें पता है कि जासु नाम है गर्व प्रहारी। यहाँ बात तो साहब भगवान की ओर इशारा कर रहे हैं कि जो स्वयं गर्व को सहन करने वाला नहीं है, अर्थात जो घमंडियों को मारने वाला है। कहा जाता है ना कि जो भी राक्षस घमंड करके ऊपर उठता था तो भगवान उसको मार देते थे, वो किसी का घमंड बर्दाश्त नहीं करते थे। जो स्वयं गर्व प्रहारी है, जो गर्व को नहीं सहने वाला है, गर्व को प्रहार करके उसको खत्म करने वाला है, वो तुम्हारा घमंड सहेगा क्या? वो तुम्हारा घमंड को स्वीकार करेगा? ए पंडित, तुम जिस घमंड में भूले हो, तुम जिस भगवान का नाम जप रहे हो, वो क्या तुम्हारा घमंड स्वीकार करेगा? जरा कम से कम याद तो करो। तुम इतने सारे घमंड करके जाओगे कहाँ? अंत में तो तुम्हें मिट्टी में मिलना है। फिर तुम घमंड किसका कर रहे हो? और तुम घमंड अगर करोगे तो जासु नाम है गर्व प्रहारी। जो गर्व प्रहारी है, जो सभी गर्व को मिटाने वाला है। अब यहाँ हम इसको इस रूप में भी ले सकते हैं कि जो मौत है, काल है, जो सबके घमंड को चूर कर देता है।